तो यहाँ पे हमारा कुछ भी नहीं आएगा, सरप्लस भी नहीं आएगा क्योंकि उन्होंने कुछ अलॉट ही नहीं किया है, तो कोई भी सरप्लस अमाउंट कुछ भी नहीं होगा। सेकंड केस आ जाता है फिर, टू अलॉट 50% टू मिस्टर ब्लैक हु अप्लाई फॉर 20,000 शेयर्स। अब सेकंड केस है, ये फर्स्ट केस था, सेकंड केस ब्लैक का आ गया, मिस्टर ब्लैक का। मिस्टर ब्लैक ने अप्लाई किया था 20,000 शेयर्स के लिए और उनको बोला है अलॉट 50%। उनको अलॉट कितने किए उन्होंने? 50%, यानी कि 10,000 शेयर्स अलॉट किए। एप्लीकेशन मनी कितनी रिसीव की होगी? 20,000 अप्लाई किया था ना, तो 20,000 इंटू 3 60,000, ठीक है। और उनको अलॉट एप्लीकेशन मनी ट्रांसफ़र कितनी हुई? 10,000 अलॉट किए थे ना शेयर, ट्रांसफ़र सिर्फ 30,000। एप्लीकेशन मनी जो रिसीव की थी वो 20,000 इंटू 3 रुपीज़ के अकॉर्डिंग किया था, ठीक है। लेकिन जब उनको अलॉटमेंट शेयर्स के अलॉट उन्होंने किया था, शेयर अलॉट किया था, तो वो उन्होंने किसके अकॉर्डिंग उनको किया था? कितने अमाउंट के अकॉर्डिंग? अलॉटेड शेयर जो ट्रांसफ़र किया था अमाउंट 10,000, 3 रुपीज़ के अकॉर्डिंग उनके पास आ गया 30,000 रुपीज़, ठीक है। उसके बाद सरप्लस कितना बचा? 60,000 अमाउंट रिसीव किया था, लेकिन अकाउंट में कितना ट्रांसफ़र किया? 30,000। तो 30,000 क्या बच गया? सरप्लस। 60 में से 30 माइनस कर दिया, क्योंकि हमने रिसीव 60,000 किया था लेकिन ट्रांसफ़र कितना किया? सिर्फ 30,000। तो 30,000 क्या आ गया हमारा? सरप्लस आ गया। उसके बाद आता है अमाउंटमेंट मनी, ड्यू कितनी है? अलॉटमेंट के ऊपर ड्यू कितना? देखो अलॉटमेंट मनी गिवन थी हमारी 2 रुपीज़, तो उन्होंने कितने अलॉटेड किए थे? 10,000 किए थे, तो 10,000 इंटू 2 कितने अलॉटेड आ गए? 20,000, ठीक है। 20,000 उनके अलॉटेड आ गए। और सरप्लस जो एडजस्टमेंट किया था उन्होंने, उसके अगेंस्ट जो सरप्लस अमाउंट एडजस्ट किया, अब जितना अलॉट किया, नीचे उन्होंने क्या बोला है? टू यूटिलाइज एक्सेस एप्लीकेशन मनी इन पार्ट पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट एंड फाइनल कॉल, कि जितना भी अमाउंट उन्होंने एडजस्ट करना है, पार्ट उन्होंने कुछ पार्ट अलॉटमेंट में करना है और कुछ पार्ट उन्होंने फर्स्ट और फाइनल कॉल जो भी होगी उसमें करना है। तो सरप्लस एडजस्टमेंट अमाउंट कितना कर दिया उन्होंने? 20,000 उन्होंने एडजस्ट किया, 20,000 जितना था उतना ही उन्होंने एडजस्ट कर दिया। और सरप्लस कितना बच गया हमारा? सरप्लस हमारे पास बचा फिर 30,000 माइनस 20,000, जितना उन्होंने किया था ना अमाउंट, हमने ट्रांसफ़र सरप्लस 30,000 का, लेकिन अलॉटेड अमाउंट कितना था? 20,000 का, तो सरप्लस कितना बच गया? 10,000। सरप्लस हमारे पास आ गया 10,000 का, ठीक है। उसके बाद हमारे पास फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, फर्स्ट कॉल के ऊपर मनी है हमारे पास 5 रुपीज़, ठीक है। तो 5 रुपीज़ है, तो अलॉटेड कितने थे शेयर हमारे? 10,000, तो 10,000 इंटू 5 कितना आ गया? 50,000। तो फर्स्ट कॉल के ऊपर उन्होंने जो सरप्लस अमाउंट एडजस्ट किया, फर्स्ट कॉल के ऊपर वो अमाउंट उन्होंने एडजस्ट किया। देखो अब फर्स्ट कॉल के ऊपर कितने शेयर अलॉटेड किए थे? सरप्लस जो बचा था 20,000, ये सर अप्लाई किया था। दोबारा देखो एक बार, शेयर अप्लाई किए 20,000 के लिए, 50% उसमें अलॉट किए थे, दैट इज़ 10,000। और एप्लीकेशन मनी रिसीव की 20,000 इंटू 3 60,000। और ट्रांसफ़र कितना किया? 10,000, जितने अलॉटेड किए थे 10,000 इंटू 3 30,000। सरप्लस कितना बता? 60 माइनस 30,000। अब अलॉट कुछ मनी उन्होंने बोला अलॉटमेंट पे उन्होंने किया एडजस्ट, और कुछ किस पे किया? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। अब अलॉटमेंट पे जो किया उन्होंने एडजस्ट किया 20,000 रुपीज़, ठीक है। जितने उन्होंने अप्लाई किए थे ना, अब अमाउंट किया था अलॉटमेंट रुपीज़ का था हमारे पास 2 रुपीज़ थे, तो 10,000 इंटू 2 आ गया 20,000 रुपीज़, ठीक है। सरप्लस एडजस्टमेंट अगेंस्ट अलॉटमेंट, अब जितना उन्होंने अलॉट किया था सरप्लस अगेंस्ट एडजस्टमेंट वो 20,000 हो गया। और बाकी हमारे पास सरप्लस जो है वो अमाउंट, जो सरप्लस अमाउंट बचा, सरप्लस अमाउंट हमारे पास बच गया 10,000। उसके बाद फर्स्ट कॉल मनी हमारे पास बची थी 50,000, 5 रुपीज़ उसकी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की थी, तो 10,000 के ऊपर आ गया हमारे पास 50,000। अब सरप्लस एडजस्टेड टूवर्ड दी, हमारी फर्स्ट कॉल के ऊपर एडजस्टमेंट कितनी सरप्लस की होनी? जो सरप्लस बचा था 10,000, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट थर्ड केस उन्होंने बुलाया टू अलॉट फुल टू मिस्टर ब्राउन हु अप्लाई फॉर 10,000 शेयर। अब थर्ड केस आ गया ब्राउन का।
ब्राउन जिसने अप्लाई किया था 10,000 शेयर के लिए, उसको उन्होंने बोला फुल अलॉट कर दिए। इट मीन्स उसको 10,000 अप्लाई किया तो 10,000 ही अलॉट कर दिया। तो 10,000 एप्लीकेशन मनी थी 3 रुपीज़, तो 10,000 इंटू 3 30,000। अलॉट कितना किया, वो भी 3 रुपीज़ के अकॉर्डिंग उनका आ गया। 10,000 इंटू 3 30,000। ठीक है, अब सरप्लस क्या बचा, 30 माइनस 30, जितनी एप्लीकेशन रिसीव की थी उतने ही अलॉट कर दिए, तो सरप्लस क्या बचा, कुछ भी नहीं। ठीक है, अलॉटमेंट मनी कितनी ड्यू रही उनकी, अलॉटेड किए थे 10,000 शेयर, तो अलॉटमेंट मनी थी बेटा 2 रुपीज़, तो 10,000 इंटू 2 20,000। ठीक है, अब सरप्लस एडजस्टमेंट अगेंस्ट अलॉटमेंट, अलॉटमेंट के पे तो कोई सरप्लस आया ही नहीं, क्योंकि जितने हमने अप्लाई किए थे उतने ही उन्होंने अलॉट कर दिए, तो ये भी जो है वो कुछ नहीं आएगा, सरप्लस कुछ नहीं आया। अब बैलेंस अगर फर्स्ट कॉल पे कितना ड्यू था, फर्स्ट कॉल पे था 5 रुपीज़, तो 10,000 था उनका शेयर, तो 10,000 इंटू 5 कितने आ गए, 50,000। ठीक है, 50,000 उनके क्या हो गए, फर्स्ट कॉल जो अमाउंट ड्यू था उसके ऊपर एडजस्ट हो गए। उसके बाद फोर्थ केस है टू अलॉट बैलेंस शेयर इक्विटी अमंग द अदर एप्लीकेंट। अब जितने बैलेंस बचे ना, तो बैलेंस उन्होंने किसको दे दिए, जो अदर इन ब्लैक और ब्राउन के अलावा जो अदर आए हैं उनको बैलेंस दे दिए। तो बैलेंस उनके आगे, बैलेंस फिर टू अदर, जो हमने बैलेंस करना होता है ना वो हम फिर करते हैं बेटा प्रो राटा के बेस के ऊपर। अब बैलेंस कितना बचा, देखो टोटल शेयर कितने के थे उनके, 1,10,000 के, 1,10,000 के, तो 1,10,000 में से 20 प्लस 30 प्लस 40, 110 में से 40,000 उनके निकल चुके हैं, तो बाकी बैलेंस कितने बचे, 70,000। 40,000 वो ऑलरेडी दे चुके हैं, तो बैलेंस कितना बच रहा है, 70,000। अलॉटेड कितने किए उन्होंने, अब अलॉटमेंट कितनी हुई है, अलॉटेड उन्होंने किए थे ऊपर 50,000 शेयर्स थे, है ना, तो 50,000 शेयर्स थे उनके अलॉटमेंट के, लेकिन उन्होंने कितने करने हैं, 50,000 थे ना, जिसमें से वो 10 प्लस 10 20,000 ऑलरेडी अलॉट कर चुके हैं, तो बैलेंस कितना बचा फिर 30,000। ठीक है, एप्लीकेशन रिसीव की उन्होंने 1,10,000 के अकॉर्डिंग, तो जिसमें से वो 40,000 ऑलरेडी कर चुके हैं, तो बैलेंस बचा 70,000। अलॉटमेंट उन्होंने की थी, उन्होंने इशू किए थे, इनवाइट की थी सिर्फ 50,000, जिसमें से 20,000 वो ब्लैक और ब्राउन को दे चुके हैं, अलॉट कर चुके हैं, बैलेंस जो बचा वो 30,000 आ गया। तो एप्लीकेशन कितनी मनी रिसीव की, 70,000 इंटू 3 रुपीज़ थे, 70 इंटू 3 2,10,000। एप्लीकेशन मनी ट्रांसफ़र जो है वो ट्रांसफ़र कितनी होगी, 30,000 इंटू 3 90,000। सरप्लस कितना बचा, 210 माइनस 90,000, तो ये आ जाना है 210 माइनस 90 1,20,000। ठीक है, 1,20,000। अब अलॉटमेंट मनी कितनी ड्यू है, अलॉटमेंट मनी है बेटा 2 रुपीज़, तो 30,000 इंटू 2 कितना आ गया, 60,000। और सरप्लस एडजस्ट कितना हो गया उनका, जो सरप्लस एडजस्ट हुआ वो सरप्लस उनका एडजस्ट हो गया उनका 60,000, 1,20,000 था ना उनका, तो 120 माइनस 60, सरप्लस एडजस्टमेंट अगेंस्ट, जितना था सरप्लस वही एडजस्ट करना था 60,000, मतलब जितना अलॉटमेंट मनी था ना उतना ही उन्होंने सरप्लस करना था 60,000 का। तो बैलेंस सरप्लस कितना बचा, 120 माइनस 60 60,000। ठीक है, उसके बाद आई फर्स्ट कॉल ड्यू, फर्स्ट कॉल है 5 रुपीज़, तो यहाँ पे थे 30 रुपीज़, 30,000 इंटू 5 वो आ गया 1,50,000, 1,50,000। अब इसमें से सरप्लस एडजस्ट कितना किया उसके अगेंस्ट, हमने जो फर्स्ट कॉल है उसके अगेंस्ट कितना सरप्लस एडजस्ट करना है, सिर्फ कितना एडजस्ट कर सकते हैं, यहाँ 60,000 ही था ना, तो 60,000। ठीक है, बस बाकी जो हमारे पास अब हमारे पास जो बचा था ठीक है, अब इसको टोटल कर लेना नीचे,
20 प्लस ये आ गया हमारा 1,10,000 के शेयर थे, अलॉट किए थे जिसमें हमने 50,000 के, और एप्लीकेशन मनी रिसीव की 210 प्लस 30 240, 240 प्लस 90,000 कितना आ गया 3,30,000, 90 30 60, और ये आ गया हमारा 1,50,000, ये भी आ गया 1,50,000, 80 1,80,000, 70,000, 2,50,000, और ये आ गया 70,000। ठीक है, अब देखो हमारी अलॉटमेंट मनी के ऊपर अमाउंट ड्यू था बेटा 1 लाख, और हमने एडजस्ट कितना किया है, एंड तक हमने जो एडजस्ट किया वो किया 70,000। मतलब मेरा अमाउंट ड्यू था 1 लाख का, लेकिन एडजस्ट कितना हुआ है सिर्फ 70,000। तो 30,000 क्या चला गया हमारा, 30,000 हमें क्या करना पड़ेगा, रिफंड करना पड़ेगा। तो रिफंड अमाउंट हमारा देखो आंसर, रिफंडेड अमाउंट हमारा आ जाना है 30,000। ठीक है, रिफंड अमाउंट हमारा आ जाना है 30,000। क्लियर है। इसके बाद देखो अब उन्होंने बोला अमाउंट एडजस्ट कितना किया, अलॉटमेंट पे एडजस्ट हुआ हमारा 80,000 का एडजस्ट हुआ था, और कॉल्स इन एडवांस जो हमारी फर्स्ट कॉल सरप्लस बचा था कॉल्स के ऊपर वो 70,000 का था। तो यहाँ 70,000 उस पर था और 80,000 इस पर। तो इसकी एंट्री पास आउट कर लेनी है आपने। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन कितनी हमने रिसीव की थी 1,10,000 के अकॉर्डिंग 3 रुपीज़ एप्लीकेशन थी, तो 3,30,000। उसके बाद आ जानी है आपकी एंट्री शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, है ना, मैं बनाई देती हूँ। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट to share allotment to share in calls in advance to बैंक। अब देखो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट कितने की थी हुई, मैंने बोला 3,30,000 की। ठीक है, शेयर कैपिटल अकाउंट हम बाद में डालते हैं। शेयर अलॉट हमने किए कितने किए थे, शेयर जो अलॉटेड हुए हैं वो सरप्लस हमारा जो आया था 80,000 के, सॉरी यहाँ पे नहीं, अलॉटमेंट पे। कॉल्स इन एडवांस, एडवांस की थी हमारी 70,000 की, और बैंक जो हमने रिफंड करना है वो कितने का करना है 30,000 का। तो जो बैलेंस है 80 प्लस 70 प्लस 30। ठीक है, 1,80,000, 330 में से 1,80,000 माइनस करके बाकी जितनी आ गई वो आपकी शेयर कैपिटल आ जानी है 1,50,000। बस ये था। ये इसमें उन्होंने क्या बोला था इस सम में कि जितना जितना वो रिसीव करते हैं ना, जो भी एक्सेस एप्लीकेशन को उन्होंने पार्टली अलॉटमेंट और फाइनल कॉल में कर दिया था। अब देखो जो सेकंड वाला जो केस था, नहीं सॉरी ब्राउन वाला केस था, इसमें जितनी एप्लीकेशन रिसीव की थी ना उतने ही उन्होंने शेयर अलॉट कर दिए थे, तो इसलिए उन्होंने जितने रिसीव किए उतना ही अमाउंट ट्रांसफ़र किया, तो कोई सरप्लस नहीं बचा। जब सरप्लस ही नहीं आया तो उसको एडजस्ट कहाँ करना था, तो अलॉटमेंट मनी में तो एडजस्ट नहीं हुआ। तो फर्स्ट कॉल में उनकी जो अमाउंट ड्यू थी वो हमारी ड्यू कितनी थी 10,000 इंटू 5 था ना, फर्स्ट कॉल का 50,000। तो सरप्लस को एडजस्ट नहीं किया फर्स्ट कॉल में, क्योंकि हमारा अलॉटमेंट में ही कोई सरप्लस नहीं आया तो उसको एडजस्ट नहीं करना पड़ा। लेकिन फर्स्ट केस में था कि जितना सरप्लस आया था 10,000 हमारे पास सरप्लस बचा था, 30 माइनस 20 में से 10,000 बचा था, तो उन्होंने फर्स्ट कॉल का अमाउंट 50,000 जिसमें वो जितना सरप्लस था वो उन्होंने फर्स्ट कॉल में एडजस्ट कर दिया। सेकंड में भी इस केस में भी यही हुआ कि जितना अमाउंट सरप्लस था वो एडजस्ट कर दिया।